उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में बर्फ से ढके पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम, जहाँ स्वयं भगवान विष्णु बद्री नारायण के रूप में विराजित है, जहाँ जाने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भारत के प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम की यात्रा कराने वाले हैं, जो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है, वहाँ कैसे जाएं, ट्रेन बस टैक्सी का किराया कितना है, वहाँ कहाँ पर रुके, भोजन व्यवस्था, होटल धर्मशाला के रेट कितने हैं, वहाँ दर्शन कैसे करें। बद्रीनाथ धाम के अलावा आसपास के दर्शन स्थल जैसे व्यास गुफा, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, स्वर्ग द्वार, माना गांव और सबसे प्रसिद्ध वसुंधरा वाटरफॉल के दर्शन हम आपको कराएंगे। और वीडियो के अंत में इस यात्रा में लगने वाला कुल खर्चा यानी टोटल बजट बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को अपने मित्र परिवार के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करके कमेंट में जय श्री बद्रीनाथ जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है। बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यहाँ तक आप बस, ट्रेन, टैक्सी और फ्लाइट से भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ आने की तैयारियों की। दोस्तों, यात्रा पर निकलने से पहले आपको बद्रीनाथ धाम का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने घर से ही ऑनलाइन इस वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना है। अगर किसी कारण आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो हरिद्वार या ऋषिकेश में अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ होने के कारण आपको समय लग सकता है, इसलिए आप ऑनलाइन ही अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको अपना बैग पैक करना है, जिसमें अपने जरूरी ड्रेस, विंटर स्वेटर या जैकेट, हेड कैप, अपने मेडिकल किट, अच्छे क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज, पावर बैंक और जो भी आपकी जरूरत की वस्तुएं हैं वो साथ ले। और अगर आपके पास ये सब सामान नहीं है तो इसे आप अपने नजदीकी स्टोर पर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल के स्टोर में भी ये सभी दिए गए हैं। यहाँ से आप अच्छी क्वालिटी और सेफली ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो बैकपैक करने के बाद आपको अपने गांव शहर से डायरेक्ट हरिद्वार या ऋषिकेश आना है, या अगर आपके शहर से डायरेक्ट बद्रीनाथ के लिए कोई बस हो तो आपको उस बस में बैठना है। लेकिन ज्यादातर गांव शहरों से बद्रीनाथ के लिए बसेस नहीं मिलती है, तो उसके लिए आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आना ही पड़ता है। हरिद्वार और ऋषिकेश तक आपको हर बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। हरिद्वार ऋषिकेश से सुबह 3 से 4 बजे बद्रीनाथ के लिए बसेस निकलती है, जिसकी टिकट आपको एक दिन पहले ही बुक करनी पड़ती है। तो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश में आकर सबसे पहले वहाँ के बस स्टैंड पर जाना है और बद्रीनाथ की बस की टिकट बुक करनी है। टिकट बुक करने के बाद आपको रुकने के लिए अच्छा सा होटल या धर्मशाला ढूंढनी है। वैसे तो हरिद्वार और ऋषिकेश में बहुत से होटल्स और धर्मशाला मिल जाती है, लेकिन हो सके तो आप बस स्टैंड के आसपास ही होटल्स और धर्मशाला बुक करें, ताकि सुबह सुबह बिना कोई दिक्कत में आप टाइम पर बस स्टैंड पर पहुंचे। दोस्तों, हरिद्वार से बद्रीनाथ की पहली बस सुबह 3:15 में निकलती है और शाम 5:30 बजे आखिरी बस निकलती है, जो हरिद्वार से निकलकर ऋषिकेश जोशीमठ से होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचती है, जिसकी टिकट प्राइस 700 से 1000 रुपए तक हो सकती है। और ऋषिकेश से यही बसेस 4-5 बजे निकलती है। तो सुबह जल्दी उठकर समय से पहले आप बस स्टैंड आ जाइए। इसके बाद अपने बस में बैठना है। यह बस हरिद्वार से चलकर ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, पीपलकोटी, जोशीमठ और हनुमान चट्टी से होते हुए डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम के निकट बस स्टैंड पर छोड़ देती है। यहाँ से बद्रीनाथ धाम मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, बद्रीनाथ आते आते शाम हो जाती है, तो यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको होटल या धर्मशाला ढूंढनी है। यहाँ पर आपको 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक होटल और धर्मशाला का किराया देखने को मिलता है। तो होटल में चेकिंग करके विश्राम करें और सुबह सुबह जल्दी उठकर धाम में बने गर्म पानी के कुंड में स्नान करें। इसके बाद आपको सिर्फ बद्री विशाल जी के दर्शन करना है। दोस्तों, अगर आप बद्रीनाथ जी के दर्शन बहुत ही अच्छे और कम भीड़ में करना चाहते हैं तो सुबह 3 से 4 बजे दर्शन के लिए आ जाइए। सुबह सुबह बहुत ही कम भीड़ रहती है, इससे आपको बहुत ही अच्छे से दर्शन प्राप्त होंगे। वही आप जितना लेट होंगे
उतना ही आपको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ बहुत ही भव्य और दिव्यता से विराजमान है। कहते हैं यह विराजमान बद्री विशाल जी की प्रतिमा स्वयंभू है। यह प्रतिमा कई युगों से अलकनंदा नदी में थी, जिसे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने नदी से निकालकर नदी के किनारे स्थापित किया और उन्होंने ही 8वीं सदी में यह विशाल मंदिर का निर्माण कर बद्रीनाथ धाम की स्थापना की। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु ने घोर तपस्या की थी और उनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को धूप और हिमपात से बचाने के लिए बद्री यानी जंगली बेर के वृक्ष का रूप ले लिया था और भगवान विष्णु की रक्षा की थी। जब भगवान तपस्या से बाहर आए तो माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप देखकर प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने माता लक्ष्मी को वरदान दिया कि तुमने बद्री का वृक्ष बनकर मेरी तपस्या को पूरा किया है, आज से यहाँ मेरे साथ तुम भी पूजी जाओगी। इसी कारण इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा और तभी से यह बद्री यानी जंगली बेर के वृक्ष का वन तैयार हुआ। तो यह थी पौराणिक कहानी। अब मंदिर की संरचना के बारे में जानते हैं। यह मंदिर में 3 संरचनाएं हैं: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। यह बद्रीनाथ मंदिर प्राचीन पत्थरों से बना हुआ है। इसमें धनुष आकार की खिड़कियां और चौड़ी सीढ़ियां हैं। अंदर और बाहर से बहुत ही भव्य और दिव्यता इस धाम में देखने को मिलती है। तो श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद मंदिर प्रांगण में ही बहुत से देवी देवताओं के मंदिर मौजूद है। आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मंदिर परिसर में कुछ समय जरूर बैठे। वही दोस्तों, अगर आप मंदिर में होने वाली आरती में शामिल होना चाहते हैं या वहाँ अभिषेक करना चाहते हैं और बहुत सी पूजाएं होती है, वो अगर आप करना चाहते हैं तो मंदिर प्रांगण में ही ऑफिस बना हुआ है। इनके कुछ चार्जेस रहते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा वैसे टोकन लेकर आप पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित भारत के पहले गांव माना गांव आना है। यहाँ आपको गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी, भीम पुल, स्वर्ग रोहिणी मार्ग, वसुंधरा वाटरफॉल जैसे अनेक धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी स्थल के दर्शन करते हैं। दोस्तों, मान्यता अनुसार माना गांव में आकर सबसे पहले गणेश गुफा के दर्शन करना पड़ता है। गणेश गुफा की कथा महाभारत काल से संबंधित है। कहते हैं इसी गुफा में बैठकर गणेश जी ने महाभारत ग्रंथ लिखा था। गणेश गुफा के दर्शन करने के बाद आपको व्यास गुफा आना है। यह वही गुफा है जहाँ से वेदव्यास जी गणेश जी को महाभारत सुना रहे थे और गणेश गुफा में बैठकर गणेश जी उसे लिख रहे थे। और इसी व्यास गुफा में वेदव्यास जी ने वेदों का 4 भागों में विभाजन किया था तथा 18 पुराण की रचना की थी। गणेश गुफा में गणेश जी की और व्यास गुफा में व्यास जी की प्रतिमा स्थापित है। श्री वेदव्यास जी की गुफा को बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कागज के पन्ने एक के ऊपर एक रखे हैं। कहते हैं यह पहले भोजपत्र के पन्ने थे जिन पर पहले पुराणों को लिखा जाता था, लेकिन जैसे ही कलयुग आया ये पत्थर में परिवर्तित हो गए। कहते हैं यह गुफा 5300 वर्ष पुरानी है। व्यास गुफा के बाद में आपको भीमपुल के पास आना है। यह सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ है। कहते हैं जब पांडव स्वर्ग यात्रा पर निकले थे तब सरस्वती नदी को पार करने के लिए महाबली भीम ने एक विशाल चट्टान को उठाकर नदी के ऊपर रखा था, जिसको पार करके वे स्वर्ग यात्रा पर गए थे। और यहाँ पर ही सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। पूरे भारत में सरस्वती नदी केवल यही दिखाई देती है। और यहाँ से पास ही केशव प्रयाग संगम पर अलकनंदा नदी से मिलकर पाताल में चली जाती है। कहते हैं जब महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी महाभारत ग्रंथ की रचना कर रहे थे तब सरस्वती नदी के प्रवाह के शोर से उन्हें रचना में बाधा हो रही थी। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी को पाताल से बहने का श्राप दिया था। यहाँ पर सरस्वती धाम भी बना हुआ है और यहीं से आगे जाने पर स्वर्ग रोहिणी मार्ग आता है, जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर यात्रा पर गए थे। और यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे चलने पर भारत का सबसे पवित्र वाटरफॉल वसुंधरा वाटरफॉल आता है। इस झरने का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। कहते हैं झरने का पानी केवल पुण्य आत्मा पर ही गिरता है। अगर कोई पाप आत्मा कितना भी चाहे तो उसके ऊपर यह झरने का पानी नहीं गिरेगा। तो सभी के दर्शन करने के बाद शाम तक आप अपने होटल और धर्मशाला में आ जाइए।
और दोस्तों अगर यहाँ खाने पीने की बात करें तो यहाँ बहुत से लंगर लगाए जाते हैं जहाँ आप पेट भरकर भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा जगह जगह पर होटल्स बने हुए हैं, यहाँ पर भी आप भोजन कर सकते हैं। तो भोजन करके शाम को ही अगले दिन की हरिद्वार की बस की टिकट बुक करनी है और रात भर विश्राम करके सुबह बस में बैठकर शाम तक आप हरिद्वार या ऋषिकेश आ जाइए और वहां से आप अपने अपने गांव शहर के लिए रवाना हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बद्रीनाथ धाम की यात्रा समाप्त होती है। तो अब बात करते हैं कुल खर्चा यानी टोटल बजट की। तो दोस्तों इस यात्रा में सब कुछ मिलाकर 5 से 6 हजार रुपए प्रति व्यक्ति का खर्चा आता है और यह खर्चा सिर्फ नॉर्मल फैसिलिटी वालों के लिए है और अगर आपको वीआईपी फैसिलिटी चाहिए तो यह खर्चा और भी आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों यह थी बद्रीनाथ धाम की यात्रा और संपूर्ण जानकारी। तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने मित्र परिवार के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं ऐसे अगले यात्रा पर।